हनुमान आज अपने प्यारे बच्चों से मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है। तुम्हें इसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तो इस जीवन में अच्छे कार्य कीजिए। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें अच्छी बुद्धि, अच्छी काया सहित इस धरती पर भेजा है, क्योंकि जो उसने हमें दिया है उतना किसी और को नसीब भी नहीं हुआ है। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद करो, दिल से याद करो, कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास ही तो हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, लेकिन जिसने दुखों में अपने आप को संभाल लिया वह यह जीवन को संवार लेता है। शायद भूल रहे हो, जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन का डर है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए जीवन में आप कठिन परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। आलस्य को त्याग दो, वरना पराजय को प्राप्त करेंगे, और अहंकार करने से जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जीवन में अहंकार और लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में आपको हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि तुम अपने हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चों, आज तुम्हें उसका फल स्वरूप अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। मेरे बच्चे, इतने उदास मत रहो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहा करो। तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी सोचने से ठीक नहीं हो सकती, इसलिए अब सोचना बंद करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में, और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी तथा जीवन में वह सुख प्राप्त होगा जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा। तुमने बहुत प्रतीक्षा कर ली अपने जीवन में समाधान पाने के लिए। अब तुम केवल सुख भोगोगे, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हें अपने अंदर धैर्य की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रोज सुबह उठकर ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ेगी तथा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुखों को दूर करने में सहायता मिलेगी। और तुमने जिन चीज़ों के कारण अपने जीवन को निराशा का स्थान दिया था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करके कार्य करोगे तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में भी जो भी परीक्षाएं तुम्हें मैं दूंगा, उन सबको तुम्हें हंसते हुए पार करना है। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। इन चीज़ों को अपने जीवन में करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन खुद ही ठीक होने लगेगा तथा तुम्हें फिर किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा। एक बात हमेशा याद रखो, अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करा रहे हैं तो उनके संकेतों को समझने की हमेशा कोशिश करना, और ऐसा करने के पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा।
तुमने जितना उनसे मांगा है, ईश्वर तुम्हें उससे ज़्यादा ही देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिए गए हर एक मार्ग पर तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य प्राप्त होता है। बस तुम्हें सब्र करने की आवश्यकता है। वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक प्रदान करते हैं मेरे बच्चे। ईश्वर की देन तुम्हारे जीवन में सदा ही रहती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। मेरे बच्चे, यह पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कराना चाहता है जिसके लिए तुमने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, परंतु तुम्हें उन चीज़ों को हासिल करना नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हें यह मार्ग अवश्य बताऊँगा कि किस प्रकार से तुम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हो जो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। यदि अपने जीवन में तुम धन चाहते हो तो तुम्हें अपने मन के अंदर सबसे पहले विश्वास धन के प्रति जगाना होगा कि तुम्हें जीवन में धन मिलना शुरू हो चुका है। जब तुम यह बार बार दोहराते जाओगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनेगा और फिर तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने लगेगा जो तुम दिन रात सोचते हो मेरे बच्चे। अपने जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। अपने मन की शक्ति को इतना कठोर बना लो कि तुम्हें कोई भी चीज़ डगमगा ना सके। यदि तुम अपने मन के अंदर यह सोच कर रख लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम मुझसे चाहते हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें केवल मेरे पास आकर अपने मन की इच्छाएं बतानी हैं और अपने दुखों को मुझे कहना है। तुम्हें इसके लिए मेरे मंदिर में आना होगा। मेरे मंदिर में आकर मेरा ध्यान लगाकर अपनी दोनों आँखों को बंद करना तथा फिर तुम्हें मेरे दर्शन स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। जो भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी आँखों में, उनके हृदय में बस जाता हूँ और उनके जीवन की सारी परेशानियों को पल भर में दूर कर देता हूँ। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ हम भर दें। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिलें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। अपने जीवन में जब भी अपने मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चों, हमेशा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। आज तुम्हारे जीवन के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे संदेश को सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दीन दुखियों की सहायता करो और कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो। तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख हैं जिस कारण तुम थक चुके हो और खुद को कमजोर महसूस करने लगे हो, लेकिन तुम अपनी आत्मशक्ति को मत खो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश ही नहीं करी। तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। अब तुम अपने पिता का इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए वह सारी खुशियाँ तुम्हारे पास लेकर आऊँगा जो तुम चाहते हो, और उन खुशियों के साथ तुम अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ खुशी खुशी रहना तथा ज़रूरतमंदों की मदद करना, ताकि जिन्हें दुख है वह जीवन में उन्हें जीने की राह दिखे, उनका कल्याण हो।